साथियों, जैसा कि मैं जनपद रायबरेली से विजय प्रताप सिंह, समाज तक डिजिटल मीडिया, लगातार कई सारी खबरें जनपद गोरखपुर की प्रसारित की गई समाज तक के माध्यम से, मीडिया चैनल के माध्यम से, और शिकायतें मेरे नाम से यानी विजय प्रताप सिंह के नाम से कई सारी करी गई। कई सारे ब्लॉक, कई सारे पंचायतें, तकरीबन अगर हम आंकड़ा लगाएं तो 50 से ज़्यादा पंचायतों की शिकायतें गोरखपुर की जा चुकी हैं। लगभग अगर हम आंकड़ा लगाएं तो 1 करोड़ से ज़्यादा का खुलासा यानी पूरे प्रमाण, पूरे साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। और फिलहाल कुछ में असंतोषजनक रिपोर्ट लगा है, कुछ में असंतुष्टि रहा है। फिर भी उसमें क्या है कि काफ़ी दिन बाद अगर आईजीआरएस को ये लोग रिपोर्ट लगाते हैं तो उसमें वह विंडो क्लोज हो जाता है असंतुष्टि के फीडबैक देने का। अभी फिलहाल एक मामला हुआ था जिसमें कि खाता जो है समाज तक के नाम से था, उसमें जो है गलत तरीके से यानी कि अपने मनमाफिक तरीके से कुछ अमाउंट को डालकर और उसमें जो है एक षड्यंत्र रचा गया। यानी कि पहले तो प्रयास किया गया कि मामले को यानी दबाने की इस तरीके से कोशिश की जाती है, तो उन्होंने उसके बाद भी मेरी ओर से कोई समझौता नहीं हुआ, तो जिसमें कि खाते को फ्रीज कराया गया। साइबर सेल में शिकायत करी गई और वो पंचायत थी अराजी चौरी, जिसको लेकर 22 जनवरी 2026 को जब मुझे जानकारी हुई बैंक के माध्यम से कि खाता एक्टिव नहीं है, क्या समस्या है, तो फिर बैंक ने और फिर कई सारे मेल करने के बावजूद बैंक ने ही सिर्फ हमें बताया, रिप्लाई आया बैंक के हेड ऑफिस से कि पिपराइच थाने में साइबर सेल की ओर से ये ऐसे ऐसे मामला आपका रजिस्टर्ड है, ये नॉलेजमेंट नंबर है और ये पिपराइच थाने का ये सीओजी नंबर है। फिलहाल मैंने जाना, उसके बाद मैंने एक आईजीआरएस किया था जिसका आईजीआरएस संख्या है 4001826003 यानी 400-188-2634-92। ये 22 जनवरी को 2026 को किया गया था, सोचिए। और आज दिनांक है आपकी 7 मार्च और रिपोर्ट आज लग रहा है, वो भी किस लिए आप सोचिएगा। आज हमारा एक आरटीआई जो मैंने लगाया था पुलिस अधीक्षक गोरखपुर को, वो आरटीआई जो है गोरखपुर डिलीवर्ड हो गया है, एसपी को पहुंच गया है। तो अब वहां पर जो है आज रिपोर्ट लगाया गया है इस आईजीआरएस का। तो आईजीआरएस में मैंने लिखा क्या था वह मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, आप लोग भी समझें, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी ताकत सोशल मीडिया, क्योंकि इसको आप जो भी सोशल मीडिया चला रहे हैं वो ज़रूर जान रहे होंगे, क्योंकि हर तरह का व्यक्ति सोशल मीडिया पर जुड़ा होता है और उसे पता है। तो हमने जो शिकायत करी थी वो सेवा में थाना प्रभारी महोदय, थाना पिपराइच, जनपद गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, विषय मनरेगा भ्रष्टाचार उजागर होने के पश्चात। देखिए मैं क्या कह रहा हूं और रिपोर्ट जो लगाई गई, निस्तारण जो किया गया, उसको आप देखिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस तरीके से रिपोर्ट बनाई गई है और मैं क्या कह रहा हूं और मुझे रिपोर्ट में क्या दिया गया है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, विषय मनरेगा भ्रष्टाचार उजागर होने के पश्चात शिकायतकर्ताओं को धमकाने, यानी मैं शिकायत करता था तो मुझे धमकाने, खबर डिलीट कराने का दबाव बनाने, व्हाट्सएप कॉल द्वारा प्रलोभन व भयादोहन, अज्ञात माध्यम से धनराशि भेजे जाने, मनगढ़ंत शिकायत गढ़ने तथा निष्पक्ष जांच कर विधिक कार्रवाई किए जाने के संबंध में महोदय सविनय निवेदन है कि मैं विजय प्रताप सिंह, जनपद रायबरेली का निवासी हूं तथा एक जिम्मेदार पत्रकार संपादक के रूप में केवल जनहित, सत्य और कानून के पक्ष में कार्य करता हूं। यह कि जनपद गोरखपुर, ब्लॉक पिपराइच, ग्राम पंचायत अराजी चौरी में मनरेगा कार्यों में गंभीर अनियमितताओं के संबंध में दिनांक 27 दिसंबर 2025 को आईजीआरएस संख्या 40018825067214 के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई गई थी। उक्त शिकायत में 8 दिसंबर 2025 से 22 दिसंबर 2025 के मध्य किए गए कार्यों की डिजिटल साक्ष्यों सहित पड़ताल प्रस्तुत की गई, जिसमें लगभग 1,57,000 के भ्रष्टाचार का स्पष्ट खुलासा हुआ।
जांच में फोटो से फोटो लगाने, दूसरे व्यक्तियों के नाम पर फर्जी फोटो अपलोड करने जैसे गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई। ग्रामीणों से प्राप्त स्वतंत्र शिकायतों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मेरे द्वारा ईमेल के माध्यम से भारत सरकार, जिलाधिकारी, प्रमुख सचिव एवं अन्य उच्च अधिकारियों को तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजी गई। इसके उपरांत प्रधान प्रतिनिधि द्वारा मुझे व्हाट्सएप कॉल किया गया, जिसमें विज्ञापन मैनेजमेंट की बात स्वयं की गई। उक्त कॉल मेरे पास ऑन रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में सुरक्षित है। इसी क्रम में यह भी संज्ञान में आया कि समाज तक के बैंक खाते में किसी माध्यम से धनराशि भेजी गई, जबकि मेरी ओर से ना तो कोई मांग की गई और ना ही किसी प्रकार की सहमति दी गई। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि धन भेजने वाले को अपने धन पर अधिकार है, परंतु यदि किसी अन्य के खाते में धन भेजा गया है तो उसे लिखित प्रमाण सहित यह बताना होगा कि किस माध्यम, किस तिथि, किस उद्देश्य से धन भेजा गया। यदि धनराशि भूलवश या त्रुटिवश भेजी गई है तो बैंक के माध्यम से रिफंड रिवर्सल की विधिक प्रक्रिया अपनाई जाए। यदि यह कृत्य जानबूझकर दबाव, प्रलोभन या जांच को प्रभावित करने हेतु किया गया है तो यह गंभीर आपराधिक कृत्य है। मैं यह भी अत्यंत गंभीरता से अवगत कराना चाहता हूं कि अरुण नामक व्यक्ति, जो स्वयं को पत्रकार बताता है, द्वारा मुझे फोन कर कॉल पर धमकियां दी गई, खबर डिलीट कराने का दबाव बनाया गया और धमकाने क्या, हाँ, तो उसमें धनराशि भेजी गई जबकि मेरी ओर से ना तो कोई मांग की गई और ना ही किसी प्रकार की सहमति दी गई। ये जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया रिफंडेबल रिवर्स की विधिक प्रक्रिया अपनाई जाए। यदि यह कृत्य जानबूझकर दबाव, प्रलोभन या जांच को प्रभावित करने हेतु किया गया है तो यह गंभीर आपराधिक कृत्य है। मैं यह भी अत्यंत गंभीरता से अवगत कराना चाहता हूं कि अरुण नामक व्यक्ति, जो स्वयं को पत्रकार बताता है, द्वारा मुझे फोन कॉल पर धमकियां दी गई, खबर को डिलीट करने का प्रयास किया गया, अराजी चौरी के प्रधान से उसकी नज़दीकी का हवाला देकर उन्हें बचाने का प्रयास किया गया और उक्त धमकी भरे कॉल का ऑडियो साक्ष्य मेरे पास सुरक्षित है और सार्वजनिक भी किया है मैंने, जो आवश्यकता पड़ने पर जांच एजेंसी को उपलब्ध कराया जा सकता है। जब धमकी, दबाव, प्रलोभन एवं अन्य सभी हथकंडे विफल हो गए तब संबंधित भ्रष्टाचारियों द्वारा मनगढ़ंत व झूठी कहानी गढ़कर, बता रहा हूं, एक कॉल आ गया था, ये हमने शिकायत भेजी है, पुलिस कंप्लेन किया था मैंने शिकायत IGRS के माध्यम से, तो ये शब्दों को मैंने वहाँ पर अपडेट किया था। तो भ्रष्टाचारियों द्वारा मनगढ़ंत व झूठी कहानी गढ़कर मेरे विरुद्ध शिकायत कराई गई, जिससे सत्य को दबाया जा सके और जांच को भटकाया जा सके। इसी ब्लॉक की ग्राम पंचायत मटहनिया एवं ग्राम पंचायत राउतपार में भी मनरेगा में गंभीर फर्जीवाड़ा सामने आया है। IGRS संख्या भी मैंने दिखाई है, जिसमें कि 12 दिसंबर 2025 से 17 दिसंबर 2025। और इसी तरीके से मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह स्पष्ट करता हूं कि मेरे द्वारा की गई प्रत्येक शिकायत सत्य, प्रमाणिक और साक्ष्य आधारित है। यदि किसी भी स्तर पर मेरी शिकायत झूठी या भ्रामक सिद्ध होती है तो मेरे विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्रवाई किए जाने हेतु मैं पूर्णतया तैयार हूं। मैं यह भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मैं कानून के हित में, न्याय पक्ष में और व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से कार्य कर रहा हूं। यदि इस पूरे प्रकरण में निष्पक्ष, ठोस और न्याय संगत कार्रवाई नहीं होती है तो मैं मजबूरन माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने हेतु विवश हो जाऊंगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित दोषियों और लापरवाह अधिकारियों की होगी। अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त समस्त तथ्यों, IGRS संदर्भों, डिजिटल साक्ष्यों को संज्ञान में लिया जाए, है। तो इस तरीके से फिलहाल आज एक रिपोर्ट लगाई गई है। अब उसे मैं फिलहाल अभी सार्वजनिक नहीं कर रहा हूँ रिपोर्ट को, और ये शिकायतें मेरे द्वारा की भी गई थी और आज उसकी रिपोर्ट जो है बहुत ही हल्के में मामले को, मतलब देखा जाए तो जहाँ पर यहाँ पे धमकी भरे पत्रकार के कॉल आए उसका भी मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो हर चीज़ को एक तो लंबा समय बीत गया, कहाँ जनवरी में शिकायत की गई थी और आज मार्च हो गया 7 मार्च।
इतने दिन बाद आज रिपोर्ट मेंशन की जा रही। हो सकता है जो आरटीआई गया था उसके बाद से ही सारी चीज़ें क्लियर करी गई हों कि इस मामले को निपटाओ। तो यहाँ पे निपटा दिया गया कुल मिला के कि आप जिलाधिकारी को, उससे संबंधित मामला है, पुलिस से संबंधित नहीं है। अरे धमकी थोड़ी जिलाधिकारी देखेगा, वो तो आप ही देखोगे ना। कोई नहीं, फिलहाल मैं लगातार प्रयासरत हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, सच्चाई के लिए कर रहा हूँ, जनहित के लिए कर रहा हूँ, न्याय संगत कार्य कर रहा हूँ। बाकी जिसको जो जैसा लगता हो ठीक है। जय हिंद, जय भारत।